दोस्तों दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट्स। और आज मैं बताने वाला हूं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये तीनों कैसे काम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। तो हम अभी चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी का और देखते हैं कि क्या काम कर रहे हैं। देखो, हमने अभी डेली चार्ट ओपन किया है, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी प्री ड्राइंग कर रखी है कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अभी ये फॉर्मेशन में है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। बना नहीं है का मतलब इसका कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये जो चल रहा है ये यहाँ से चल रहा है। ये इसने अपना एक लेफ़्ट शोल्डर बनाया है, हेड बनाया है और राइट शोल्डर बनाया है, ठीक है। और राइट शोल्डर के ऊपर से कंटिन्यूस सेलिंग है विदाउट अ पॉज, विदाउट अ सिंगल पॉज, मतलब एक सिंगल पॉज लिया है और उसके बाद ये लगातार गिर रहा है। ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि ऊपर से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार कल क्या हो सकता है। कल कल के लिए देखो, पहली बात तो हम ये मान के चलते हैं कि यार ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये नेगेटिव में है। मान के क्या चलते हैं, है ही नेगेटिव में इस टाइम इसका स्ट्रक्चर है। तो अभी ये सेलिंग की डायरेक्शन पकड़ के बैठा हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो सेलिंग की तरफ रहेगा। बट सेकंड थिंग हम ये देखते हैं कि ये जो है ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जा रही है तो ये जो है ये एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि अभी न्यूज़ मार्केट में क्या चल रही है। फ़िलहाल तक जो भी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ उसके हिसाब से अभी तक तो नेगेटिव सिनेरियो है और नेगेटिव सिनेरियो के हिसाब से सेलिंग भी हुई है, अच्छी खासी हुई है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल सुबह की ओपनिंग कैसी रहेगी, ठीक। फिलहाल देखो, डेली चार्ट में मैंने बता दिया अभी नेगेटिव सिनेरियो है अनटिल और अनलेस कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती टैरिफ को लेकर के कि ट्रंप ने टैरिफ हटा दिया। अगर 50% में से 25% भी हटा दिया गया तो आप ये समझो कि मार्केट बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेगा और ये भागेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अपना लाइफ टाइम हाई को दोबारा से टच करने पहुंच जाएगा। बट अगर नहीं होता और अभी जैसे अनबन चल रही है इंडिया की, अमेरिका की और जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसके हिसाब से अभी सिचुएशन नेगेटिव है और ये इसे अपना हेड एंड शोल्डर को कंफर्म कर देना चाहिए और ये फिर नीचे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हम देखो मान के चलेंगे कि ये जो है ये अपना ये वाला, ये जो है 12 मई, ठीक है। 12 मई का जो ये कैंडल बना है ये गैप अप में खुला और काफ़ी ऊपर गया। तो इसका जो है कल अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो सबसे पहले तो इस गैप को फिल करने आएगा और इसके ये लो तक रीटेस्ट करेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 24,000 के आसपास तक का फर्स्ट टारगेट इसका रह सकता है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन हुआ ऐसे भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन हुआ 24,000 के आसपास तो आप ये इस अभी फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसे अभी इसे छोड़ देना, ठीक है। कोई इसका प्लान नहीं रहेगा। इसके एक बार हो सकता है कि ये वापस से एक बार ऊपर आए बाउंस लेने के लिए, उसके बाद नीचे जाए। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो होना था हो गया। जो पहले से सेलिंग में बैठे थे उन्होंने वो कमा लेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। गैप डाउन में अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी सेलिंग दे चुका है। अब गैप डाउन में के बाद अगर आप एंटर करोगे तो कह नहीं सकते, एक बाउंस आएगा और आप अच्छा खासा नेगेटिव में बैठे रहोगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अभी हमें गैप डाउन में कुछ नहीं प्ले करना है, ठीक है। ये तो रही बात। अभी फ़िलहाल मैं जो व्यू बताया है ये नेगेटिव है। वीकली कैंडल में भी हम फटाफट देख लेते हैं। वीकली कैंडल में भी ये देखो नेगेटिव ही चल रहा है, काफ़ी नेगेटिव है। देखो बहुत बड़ी इनगल्फिंग कैंडल है। ये जो कैंडल होती है इसे अगर जैसे ये टॉप पे बनती है तो इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडल। ये भी एक तरह से टॉप पे है और अभी नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है ऊपर से। तो देखो काफ़ी छोटी छोटी कैंडल आ रही थी, छोटी क्या मतलब ऊपर रिट्रेस करके आ रही थी, रिट्रेस करके आ रही थी, रिट्रेस करके आ रही थी, ठीक है। फिर एक बार वापस गई रिट्रेस करने पर। इस बार जो आई ये वीकली कैंडल ओपन हुई और ऑलमोस्ट हल्की सी रिट्रेसमेंट के बाद और बहुत बड़ी
नेगेटिव कैंडल इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि फ़िलहाल जो सिनेरियो है ये नेगेटिव चल रहा है। अभी इसमें आप पॉजिटिविटी मत ढूंढना अनटिल अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती। देखो न्यूज़ जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, ठीक है ना। न्यूज़ जो है वो आपको एक सेंटिमेंट दे देगा कि भाई मार्केट क्या डायरेक्शन रख सकता है। अब उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत उससे उल्टा जा सकता है। सपोज़ जैसे मैं बताता हूँ कि अभी मार्केट का डायरेक्शन है नेगेटिव, क्योंकि न्यूज़ है नेगेटिव, सारे सेंटिमेंट नेगेटिव चल रही है। अब इसमें बीच में एक छोटा सा बाउंस आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि भाई ये अब भागेगा यहाँ से वापस ऊपर, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। वो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस नीचे और जान लगा के सेलिंग करते हैं, ठीक है ना, और ताबड़तोड़ सेलिंग होती है। तो यहाँ से इस पॉइंट के पास से कोई भी बाइंग छोटी मोटी होती है दिखती है आपको, तो आपको उसमें फंसना नहीं है। वो कोई पॉजिटिविटी नहीं आई है अभी। आपको ये मान के चलना है, और आपको ये मान के चलना है कि अभी एक छोटा सा कंसोलिडेशन या आप कह लो कि रिट्रेसमेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि ऊपर से काफ़ी बड़ी सेलिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ से एक एक हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाए, ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज कैंडल बनाए, उसके बाद सेलिंग शुरू हुई, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है जब तक ये इस हाई को नहीं तोड़ता, इस जगह को नहीं तोड़ता, अच्छी सी एक वीकली कैंडल में क्लोजिंग नहीं देता, तब तक तो आपको ये मान के चलना है कि हमारा जो सिनेरियो है ये नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है ना। और ये काफ़ी बड़ी कैंडल है तो इसको, इसका जो हाई है इसको क्रॉस करना बहुत टफ है इस टाइम, ठीक है। तो आप ये मान के चलो अभी और कोई रीज़न भी नहीं है कि इसको फटाफट से तोड़ दें ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी तो हम ये मान के चलेंगे। हाँ, एक गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि भी जीएसटी कट करेंगे, उसके बावजूद भी ये मार्केट नेगेटिव है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर अभी नेगेटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो हमें अभी पॉजिटिविटी इसमें नहीं ढूंढनी है, अभी हमें इसमें नेगेटिव देखना है और उसके हिसाब से पैसा बनाएंगे एक डायरेक्शन पकड़ के, ठीक है। ये मान के चलो अभी देखो वीकली कैंडल में ये नेगेटिव है, मंथली कैंडल में एक बार देख लेते हैं। मंथली कैंडल में भी बहुत नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं कह सकते अभी हम। देखो ओवरऑल मंथली स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव है, बट ये देखो ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ी नेगेटिव रही है, ये वाली, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इनगल्फिंग है और सेकंड मंथ भी प्रीवियस मंथ के लो पे नीचे चला है ना। तो ये सेलिंग की तरफ ही इशारा करती है। देखो यहाँ पे जब ये इनगल्फिंग आया था तो उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग चली थी। अभी फिर से ये इसने एनगल्फ किया है प्रीवियस मंथ के कैंडल को, और उसके बाद अगला मंथ भी ये नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। ये हो सकता है यहाँ तक रीटेस्ट करनी भी आ जाए 22,000 तक। अभी हम उसकी तरफ नहीं मान के चलेंगे, इतनी बड़ी हम पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलती एक ही बार, हम चलते हैं स्टेप टू स्टेप, ठीक है, लेवल टू लेवल चलेंगे। तो इतनी बड़ी की एक पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं कि हो, है ना। बीच में अगर मान लो ट्रम्प और मोदी के बीच में ये बात होगी कि भाई हाँ ठीक है, हम ऐसे ऐसे समझौता कर लेते हैं, और एक पार्टी थोड़ा झुकती है और चीज़ें बेहतर होने लग गई, तो आप ये समझो कि ये कहीं से भी बीच से घूम सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये शॉर्ट नहीं हो जाना कि भाई ये यहाँ तक आएगा ही आएगा। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशनें बनी रही, नेगेटिव सिनेरियो बने रहे, तो यहाँ आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके नीचे जाना भी बड़ी बात नहीं है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 22,000 के आसपास का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहाँ से ऑलरेडी बहुत बड़ी कैंडल बनी, मंथली कैंडल, और रैली गई है ऊपर। तो इसके लो को तोड़ना बहुत टफ सिचुएशन है ना, बहुत टफ सिनेरियो में आ सकता है। इसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको मान के चलना है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म नेगेटिव हो सकता है, पर फिलहाल नहीं, है ना। यहाँ तक तो वैसे भी जो बुल्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए यहाँ तक ले आ सकते हैं, बियर भी ऊपर से प्रॉफिट के तौर पे यहाँ तक ला सकते हैं, पर ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा 22,000 का, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बता रहा हूँ, अभी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कल परसों ही आ जाएगा, है ना, या हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मंथली कैंडल की है, एक एक कैंडल इतनी बड़ी होती है तो मंथ में पूरी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक मंथ लगा है। जो बहुत बड़ी कैंडल बनी तो उसने भी यहाँ से आने में एक मंथ लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक मंथ
भी नहीं से भी ज़्यादा ही लगेगा। तो ऐसा मन मान के चलना कि भाई बहुत जल्दी आ सकता है यहाँ पे, है ना। आपको भरपूर टाइम मिलेगा बीच में सोचने का, ये वो कई बातें होती हैं, है ना। तो ये सब मान के चलना है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ तक आ सकता है कुछ महीनों में, ऐसा नहीं कि कल ही आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मंथली व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलते हैं, देखो यार ये डेली में भी मैंने आपको बता दिया, हेड एंड शोल्डर बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। और ये हेड एंड शोल्डर जो है, अगर ये डेली कैंडल में ब्रेक डाउन देता है और सस्टेन करता है, तो पहला 24,000, ठीक है, 23,800 के आसपास भी बनेगा, क्योंकि ये देखो, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे, जिसको इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। इसका जो लो टेस्ट करने आता है यहाँ तक, तो इसका जो ये हेड एंड शोल्डर है इसका टारगेट है, तो यहाँ तक तो ये एनीवे आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे भी जा सकता है, तब वो 22,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, बट यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कौन सा? 23,200 300 के लेवल तक, है ना। तो ये लेवल तक आ सकता है, बट ये चीज़ भी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो आ ही गया फटाफट से। हो सकता है फटाफट आए, बट हमें लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। एक ये पॉइंट जो है 23,800 750, इस लेवल को भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट फेस कर सकते हैं, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट माना जा सकता है, या इसका जो लो है वहाँ तक रीटेस्ट करना सकता है। तो हाँ, जहाँ तक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद गैप हुआ है, तो कई बातें यहाँ तक तो आ ही सकता है ना, 23,300 200 तक। तो ये हो गया। अब हम मान के, अब हम देखते हैं कि भाई 15 मिनट्स यानी इंट्राडे के अंदर क्या कर रहा था। इंट्राडे के अंदर देखो यार, ये प्राइस जब यहाँ से इसने नेगेटिव होना शुरू हुआ, यहाँ तक आया, कोई बात नहीं, यहाँ तक रीटेस्ट किया, फिर इसने स्ट्रक्चर तोड़ दिया। ये देखो, ये स्ट्रक्चर तोड़ा और यहाँ से नेगेटिव हो गया, ये यहाँ से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अभी तक यही पैटर्न चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो अब हम मान के चलेंगे कि भाई इस जगह पे अगर ये ओपन होता है, इस जगह में कहीं पर भी ओपन होता है, हमें कुछ नहीं करना भाई। देखो, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी सेलिंग लेके आया है और एक सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, यहाँ से ब्रेक डाउन भी कर सकता है, हमें कुछ नहीं करना। चुपचाप बैठ के देखना कि भाई ये इस लेवल को 24,300 और 24,250 की क्लोजिंग डे के अंदर देता है, नहीं देता है, क्या करता है, ठीक है। तो उसके बाद एक डायरेक्शन क्लियर होगा कि क्या होने वाला है ना। तो अभी कल के लिए, हाँ, एक देखो, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी सेलिंग करके बैठे हुए हैं, एक तो ऊपर से काफ़ी सेलिंग आई है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर आ सकता है बाउंस, यहाँ 24,800 850 तक वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, इंट्राडे के तौर पे कह रहा हूँ, कल में या एक आध दिन के लिए मिल सकती है ना। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने फोकस करके चलना है कि भाई यहाँ से जो है अगर खुलता है, तो जो जो ऑलरेडी पीछे से सेलिंग करके बैठे हुए थे, वो तो यहाँ पर प्ले करेंगे। मैंने भी सेलिंग की हुई है, सच बताऊँ तो यहाँ पे सेलिंग की हुई है, और ये पोजीशन अगर यहाँ पे खुलती है तो मैं तो ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ, है ना। तो जो पहले से बैठे हुए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जब तक ये लेवल टेकआउट नहीं कर लेता। कहाँ चला गया? जब तक ये लेवल टेकआउट नहीं कर लेता इंट्राडे के लिए, तो ये लेवल भी है और ये लेवल भी है। ये जो है 24,800 का जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर जाता है तो इंट्राडे के हिसाब से हम मान के चलेंगे कि भाई थोड़ा फिर पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। एक सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट, सॉरी, रीटेस्ट नहीं कहेंगे यार, क्या कहते हैं इसे, मतलब थोड़ा सा बाउंस लिया, आप ये मान के चलो, ठीक है। ये हुआ, तो देखो यहाँ पर अगर खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना। हाँ, एक रिस्की बंदा, लोग रिस्की सिचुएशन लेके चलते हैं, तो ये इस जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इसका एक ब्रेकआउट बड़ा सा नहीं होना चाहिए, है ना। तब तक आप होल्ड कर सकते हो या इस लेवल तक,
है ना। इसके ऊपर अगर झटके से बड़ा कैंडल आया तो आप मान के चलो कि यहाँ तक आने में इसे देर नहीं लगेगी और आपको बड़ा लॉस दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर होता है तो इस जगह पर आपको अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो एक छोटा सा टोकन अमाउंट लगा के देख सकते हो कि भाई यहाँ से ये नीचे जाएगा या ये ऊपर भी जा सकता है ना। तो इस लेवल पे तो यही है। हाँ, एक सेंटीमेंट ऊपर से स्ट्रक्चर नेगेटिव चले आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो, तो हो सकता है लोअर हाई लोअर लो चलता रहे, अभी कंटिन्यू रहे, यहाँ तक तो रहेगा ही, है ना। तो ये चीज़ है। अगर ये गैप डाउन खुलता है, कहाँ तक खुलता है ये देखने की बात रहेगी। एक बार रीटेस्ट करके मतलब एक बार ऊपर बाउंस करके फिर वापस नीचे भी जा सकता है ना 24,000 के लेवल तक के लिए, ये भी हो सकता है। तो गैप डाउन होगा तो हम एक बार पहले वेट करेंगे, तुरंत नहीं कूद जाना। अगर गैप डाउन होता है तो हमने तुरंत नहीं उसमें एंट्री कर लेनी है, हमें पहले देखना है कि क्या वापस ऊपर आ रहा है, ऊपर आके फिर नीचे जाता है, एक नेगेटिव सिचुएशन मतलब नेगेटिव कैंडल बनाता है बढ़िया से, तो फिर हम एक एंट्री ले सकते हैं, पॉसिबल एंट्री ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हो और हम तुरंत घुस गए और पता चला ये हल्का से नीचे आके वापस ऊपर को भाग गया, है ना, क्योंकि ये लेवल अभी टूटा नहीं है और ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर हमें बहुत कोशिश होकर ट्रेड करना है। यहाँ पर हम अपनी मनमानी के हिसाब से या लालच में जाकर ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें बहुत कोशिश होकर ट्रेड करना है। और अगर खुलता ही गैप अप है ना, थोड़ा बहुत या थोड़ा ज़्यादा, तो फिर तो हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसे बनने देना है और फिर देखना है कि भाई क्या होता है ना, डे की क्लोजिंग कहाँ जाती है, इस तरह से। तो ये तो रहा निफ्टी के लिए, ठीक। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, ओवरऑल ऊपर से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, सिर्फ यही चली जा रहा है और ये आगे भी इसी तरह से रहने की उम्मीद दिख रही है। हालांकि ये एक, अभी दिखाता हूँ क्या है, कि ये एक सपोर्ट वाली एरिया में है। देखो कहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, ये एक सपोर्ट एरिया की तरह भी काम करता है, कर सकता है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे गया, फिर एक बार ऊपर आया, फिर यहाँ पर टिका नहीं और फिर वापस नीचे आ गया, ठीक। फिर एक बार ऊपर आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। अब ये जो तीनों जगह का ये कॉमन पॉइंट है, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कॉमन पॉइंट कहाँ पर है, ब्रश से कर देता हूँ। देखो ये जो एरिया है ये, ठीक, ये एरिया और ये एरिया, ये तीनों पॉइंट जो है ये थोड़े एक तरह से कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो है नेगेटिव, कुछ गलत से बना दिया यार मैंने, से मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, आपको दिखाता हूँ, एक ऑलमोस्ट कॉमन एरिया है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गई, ठीक है। ये देख रहे हो, ये कॉमन एरिया है। तो यहाँ से बार बार नीचे गया और जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दी है तो ये ऊपर भी काफ़ी अच्छा गया है और यहीं पर वापस रीटेस्ट करने आया। तो ये रीटेस्ट वाली जगह भी हो सकती है और वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी सेलिंग हुई है। अगर इस एरिया के पास खुलती है दोबारा से तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि यहाँ से, अगर और कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि यहाँ से बाउंस ले, यहाँ तक आए, यहाँ पे फिर वापस आए, कंसोलिडेशन करे, उसके बाद तोड़े, ठीक है ना। फिर तोड़ेगा तो ये नीचे जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से फिर न्यूज़ के हिसाब से हमें पता चलेगा कि भाई क्या होगा। देखो न्यूज़ के हिसाब से मैं ऐसा नहीं कह रहा कि न्यूज़ के हिसाब से ट्रेडिंग होगी, है ना, न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट न्यूज़ जो है वो आपको एक सेंटिमेंट दे देंगे कि भाई FIIs या DIIs या ग्लोबल ऑर्डर में क्या चल रहा है और मतलब इस टाइम से सेलिंग का सिचुएशन ज़्यादा है या बाइंग का सिचुएशन ज़्यादा है। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि यार आप ट्रैप होने से बच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक रहती है। बाकी आपकी ग्रीड, अपनी लालच जो है और इम्पल्सिवनेस के हिसाब से बंदा गलतियाँ कर बैठता है, बट हमारा काम है बताना, सो मैं बता रहा हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी जगह है,
इसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है, नहीं, इसने अपने जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको तोड़ा नहीं है, वहीं पर आके बैठा है बिल्कुल, है ना। तो वह यहीं पर अगर रुकेगा, ओपन होता है तो आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको वेट एंड वॉच में रखना है, कल का दिन चाहे पूरा दिन निकल जाए, आपको वेट एंड वॉच में रखना है कि आगे का सिचुएशन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हालांकि अगर हम वैसे देखें तो आवर्ली टाइम फ्रेम में वीक और 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो कि इंट्राडे के लिए यूज़ होता है, तो इसमें ये नेगेटिव सिचुएशन है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पे साथ में खुलता है, तो जो पहले से बैठे हुए हैं वो तो चलो बैठे रहें, और जो न्यू एंट्री ले रहे हैं उनको बहुत कोशिश होकर और बहुत ही छोटी लिमिटेड साइज़ की पोजीशन साइजिंग रखनी पड़ेगी एंट्री लेकर, ताकि ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। अगर यहाँ से घूमा तो बहुत बड़ा घूम सकता है और यहाँ तक 55-300 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ तक जाने के इसकी कैपेबिलिटी दिखती है ना। हालांकि ये स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी, मतलब स्ट्रक्चर यहीं से टूटता है तो ये हमें कोशिश हो जाना है कि भाई यहाँ से टूट के सस्टेन हो रहा है तो हमें निकल जाना है, यहाँ से रुक सकता है, यहाँ से रुक सकता है, घूम तो कहीं से भी सकता है, बट हमें क्यों यहाँ तक जाने देना, है ना। यहाँ तक जाने क्यों देना, यहीं पर हम निकल जाएंगे। एक बार दोबारा नीचे जब प्राइस आएगा तब हम एंट्री कर सकते हैं ना, इस जगह को तोड़ देगा तो हम एंट्री कर सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं, हमें इम्पल्सिव होकर बाइंग नहीं करनी है या सेलिंग नहीं करनी है कुछ भी, ठीक है। और ऊपर जाता है यार, ऊपर के लिए तो अभी आप छोड़ दो, क्योंकि कोई ऐसा सिचुएशन है नहीं कि भाई मार्केट ऊपर चला जाए धड़ल्ले से, है ना। तो अगर जाता है तो आप ये समझो कि ऊपर से जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है उसकी एक प्रॉफिट बुकिंग होने को आई है, यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है, अल्टीमेटली यहाँ तक हो सकती है ना। तो ये चीज़ है, तो कहीं तक भी हो सकती है। इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए इस जगह पर ट्रेड लेने के लिए, और छोटी सी पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड हो सकती है ऊपर के बाउंस के, है ना, अनटिल अनलेस आप करते ही इस तरह के ट्रेड, है ना। तो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे खुलती है तो आपको कुछ नहीं करना, जो न्यू एंट्री है वो एक छोटा सा देख सकते हैं यहाँ के स्टॉप लॉस से, यहाँ या यहाँ के स्टॉप लॉस है ना, 54,300 या 54,000, 54,000 का ही मान के चलो, 54,000 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग कर सकते हो अगर इस एरिया में खुलती है तो, ठीक है। और एक छोटा सा नेगेटिव वो दिखता है कि भाई नेगेटिव कैंडल बनी है, तो हम इस 54,000 का ऐसा लेके सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, गो विद फ्लो हो जाएगा। अदरवाइज जो पहले से बैठे हैं वो तो चलो चल ही रहे हैं, है ना, जब तक उनके हिसाब का लेवल नहीं टूटता तब तक वो होल्ड कर लेंगे, कर पाएंगे, है ना। और अगर गैप खुलता है तो गैप अप में आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, वेट एंड वॉच करना है कल का दिन, आराम से चुपचाप, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब रही बात सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में बताता हूँ यार, ये भी बड़े मज़ेदार सिचुएशन है। सेंसेक्स की सिचुएशन कैसी है यार, सेंसेक्स भी बिल्कुल निफ्टी लाइक सिचुएशन पैटर्न बना के बैठा है। देखो यहाँ पे ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, ये है शोल्डर, इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है तब ये नीचे जाएगा। ये भी यहाँ तक का सिचुएशन बना के बैठा है, ये करीब इसका भी टारगेट अच्छा खासा आएगा। देखो यार नीचे का टारगेट बड़े बड़े हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक आप नहीं एंट्री करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ भी रहोगे और अपने पैसे को भी बचा पाओगे, है ना, अच्छी पोजीशन साइजिंग लेने के लिए और अच्छे टाइम पे अपने पैसे लगाने के लिए। तो यहाँ से ऑलरेडी वो काफ़ी सेलिंग हुई पड़ी है, तो यहीं पर खुलती है तो बहुत चांसेस होंगे कि यहाँ से एक बाउंस ले फिर वापस नीचे आने की कोशिश करे, है ना। तो आपको बिल्कुल निफ्टी लाइक सिचुएशन है ये, इसमें भी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है, और ये टूटता भी है तो एक बार के लिए ये दिखता है कि यार ऊपर से काफ़ी सेलिंग हुई है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से और नीचे अचानक से नहीं जा सकता, सेलिंग तो ऐसी ही होती है, वो कहीं से भी गिर सकती है धड़ाधड़ धड़ाधड़, बट एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर से काफ़ी सेलिंग होके आई है, तो यहाँ से ऑलरेडी तोड़ के गया है, तो यहाँ से भी बाउंस ले सकता है ना, 78,950 यानी 79
1000 के आसपास से फिर भी बाउंस ले सकता है ना। और ये नहीं कहेंगे हम कि भाई पॉजिटिव ही हो गया, एक बाउंस लेगा कहीं तक भी जा सकता है, 80,000 80,500 बीच में यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है, फिर नीचे के जा सकता है ना। तो ये आपको बहुत कॉशियस होकर ट्रेड लेना पड़ेगा। इसमें भी सेम सिचुएशन रहेगी, 15 मिनट्स के अंदर लोअर लो बना के बैठा हुआ है, और सेम सिचुएशन रहेगी। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक अच्छी क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें सेलिंग में व्यू बना के रखना है, और सेल ऑन राइज का सेटअप अपने माइंड में लेके चलना, ठीक है ना। ऊपर आता है तो एक जगह से, अगर यहाँ से इस जगह से मैं सपोज करें 81 200 के आसपास से रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर वापस नीचे सेलिंग के लिए मिल सकता है ना। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, काफ़ी लंबा मैंने लेक्चर कर दिया, बट थैंक यू।